हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम बात करेंगे क्लास 10th की कृतिका के पाठ मैं क्यों लिखता हूँ का। इस कहानी के लेखक है अज्ञेय, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है। अब लेखक को हम क्या ही बताएंगे भाई कि आप क्यों लिखते हो, पर चलो देखते हैं और समझते हैं इस पाठ का सारांश 3D एनिमेशन की सहायता से। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ में लेखक ने अपने लिखने के कारणों के साथ साथ एक लेखक के प्रेरणा स्रोतों पर भी प्रकाश डाला है। लेखक के अनुसार लिखे बिना लिखने के कारणों को नहीं जाना जा सकता। वह अपनी आंतरिक व्याकुलता से मुक्ति पाने तथा तटस्थ होकर उसे देखने और पहचानने के लिए लिखता है। प्राय प्रत्येक रचनाकार की आत्मानुभूति ही उसे लेखन कार्य के लिए प्रेरित करती है, किंतु कुछ बाहरी दबाव भी होते हैं। ये बाहरी दबाव भी कई बार रचनाकार को लिखने के लिए बाध्य करते हैं। इन बाहरी दबावों में संपादकों का आग्रह, प्रकाशक का तकाजा तथा आर्थिक आवश्यकता आदि प्रमुख है। लेखक का मत है कि वह बाहरी दबावों से कम प्रभावित होता है। उसे तो उसकी भीतरी विवशता ही लिखने की ओर प्रेरित करती है। उसका मानना है कि प्रत्यक्ष अनुभव से अनुभूति गहरी चीज है। एक रचनाकार को अनुभव सामने घटित घटना को देखकर होता है, किंतु अनुभूति संवेदना और कल्पना के द्वारा उस सत्य को भी ग्रहण कर लेती है जो रचनाकार के सामने घटित नहीं हुआ। फिर वह सत्य आत्मा के सामने ज्वलंत प्रकाश में आ जाता है और रचनाकार उसका वर्णन करता है। लेखक बताता है कि उसके द्वारा लिखी हिरोशिमा नामक कविता भी ऐसी ही है। एक बार जब वह जापान गया तो वहां हिरोशिमा में उसने देखा कि एक पत्थर बुरी तरह झुलसा हुआ है और उस पर एक व्यक्ति की लंबी उजली छाया है। विज्ञान का विद्यार्थी होने के कारण उसे रेडियोधर्मी प्रभावों की जानकारी थी। उसे देखकर उसने अनुमान लगाया कि जब हिरोशिमा पर अणु बम गिराया गया होगा तो उस समय वह व्यक्ति इस पत्थर के पास खड़ा होगा। अणु बम के प्रभाव से वह भाप बनकर उठ गया, किंतु उसकी छाया उस पत्थर पर ही रह गई। लेखक को उस झुलसे हुए पत्थर ने झकझोर कर रख दिया। वह हिरोशिमा पर गिराए गए अणुबम की भयानकता की कल्पना करके बहुत दुखी हुआ। उसे उस समय ऐसे लगा मानो वह उस दुखद घटना के समय वहीं मौजूद रहा हो। इस त्रासदी से उसके भीतर जो व्याकुलता पैदा हुई, उसी का परिणाम उसके द्वारा हिरोशिमा पर लिखी कविता थी। लेखक कहता है कि यह कविता हिरोशिमा जैसी भी हो, वह उसकी अनुभूति से पैदा हुई थी। यही उसके लिए महत्वपूर्ण था। तो कैसा लगा आपको हमारे पढ़ाने का तरीका? अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए। बुरा लगा तो हमें बताइए कि हम क्या सुधार कर सकते हैं। बच्चों, इस तरह का 3D एनिमेशन बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके जाना। हाँ, चलिए अभी के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।